बड़े एग्जाम्स जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ये आपको बात पता भी है, कैसे मिलेगा? परिश्रम करके। सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते होते एक दिन रंग दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उस समय का इंतजार करना है, तब तक मेहनत करनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। हर किसी की अपनी जर्नी है, उस जर्नी का मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी भी टॉपर बच्चे को आज तक ये कहते हुए नहीं सुना कि ये टीचर नहीं मिलते तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता। किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी तरीके से वो सिलेक्ट हो जाता है। एकलव्य कितना बड़ा धनुधारी, कितना बड़ा योद्धा, शिक्षक ही नहीं मिला उसको। मिट्टी से गुरु की प्रतिमा बनाई और उससे सीख डाला। जज्बा, इंटेंट करना है, ये था उसके अंदर। मेरे फ्रेंड्स है ना यार, करोड़ों की सैलरी पे बैठे। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को देखो, अगर आप सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस को देखो, बेहतरीन फैमिली, बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन वाइफ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, एक खूबसूरत सा घर, शाम को अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना, सुबह ऑफिस जाना, बढ़िया जिम जाना, लाइफ मेंटेन करना, सबने जीवन में अच्छा कर लिया अल्टीमेटली। कोई बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई सोशली बहुत स्टेबल है, बहुत बड़ा नाम हो गया, कोई फैमिली के हिसाब से बहुत स्टेबल है, बहुत खुश है, कोई बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया, कोई अपनी कंपनी खोल रहा है, कोई किसी छोटी कंपनी में बड़ी नौकरी कर रहा है। लगभग सब खुश हैं, क्योंकि लगभग सबने थोड़ी बहुत तैयारी सबने की थी। आप इतने पढ़ लिख लिए हो, जीवन में अच्छा हो जाएगा। ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, इसको तो हटा दो। वी ऑल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। बड़े एग्जाम्स जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली शायद दुनिया कह देती है, शायद हमें ऐसा लगता है 5% क्लब में जाने पे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसा हमें लगता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 5% क्लब में जाके हर कोई खुश है। इतने सारे सैक्रिफाइसेस, इतनी सारी चीजों को छोड़ना, क्या वो सही है? पता नहीं यार, बहुत से लोग नहीं खुश हैं। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। मंजिल को ढूंढते हुए मैं बहुत दूर दौड़ते हुए आया। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा, यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं तब भी खुश नहीं है। ऐसा लगता है ना, बहुत बड़ा टारगेट है, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, ये भी छोड़ देते, ये भी छोड़ देते। क्यों? क्योंकि अब ऐसा उसूल बन गया है। लोग चले जाते हैं क्लब में पार्टी करने। जो नहीं जाएगा वो गवार है, जो नहीं जाएगा वो मॉडर्न नहीं है, जो नहीं जाएगा वो खुश नहीं है। खुशी की परिभाषा ही बदल गई है। आपके आसपास के लोग अब आपको बताते हैं कि आप जीवन में किस तरह से खुश होगे और किस तरह से खुश नहीं होगे। इंसान के पास इतना अच्छा मस्तिष्क है, वो उससे खुद पूछ सकता है कि मुझे जीवन में किस तरह से असल सुख मिलेगा। ये आपको बात पता भी है, कैसे मिलेगा? परिश्रम करके। सर इतना साधु नहीं बन सकते, तो फिर इतनी सफलता भी नहीं मिलेगी जीवन में। आप योद्धा नहीं बनना चाहते, आप साधु नहीं बनना चाहते, तो आप राक्षस बनना चाहते हो क्या? ना आप योद्धा बनना चाहते हो, ना आप साधु बनना चाहते हो, तो क्या आप जीवन में राक्षस बनना चाहते हो? क्यों? क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है, वो हमेशा भटकाता रहता है, बहुत चंचल होता है मन। ये दुनिया में जो इंसान हारा है ना, वो अपने मन के हाथों हारा है, दिमाग के हाथों नहीं, मन के हाथों, इंद्रियों के हाथों हारा है। ये जो भावनाएं आती है ना मन में कि ये चीज बहुत कठोर है, ये चीज बहुत बोरिंग है, इसमें बहुत समस्या आ रही है, इसको हम छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें तुरंत आनंद मिल जाए। ये सारी चीजें बेटा कहाँ से आ रही है? आपकी इंद्रियों से आ रही है। शरीर देखो कैसा है, शरीर ऐसा है, उसको पूरे समय सुख चाहिए, आराम चाहिए। अभी आपसे मैं कह दूं कि 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है या 5 किलोमीटर कार से जाना है, जाहिर सी बात है हर कोई कहेगा कार से चले। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने तुरंत रेजिस्टेंस दिया कि नहीं यार, हार्ड वर्क नहीं करते। तो हम बने इसी तरह से, हमको भगवान ने बनाया ऐसा है, हमारी इंद्रियों को ऐसे ही बनाया है। और जो इंद्रियों के वश में चला गया इंसान, वो अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। मेहनत करने की इच्छा हमारे मन से अपने आप कभी नहीं आती। इनेट फीलिंग नहीं है। हार्डवर्क जो है वो एक इनेट फीलिंग नहीं है, जिसके साथ आप पैदा हुए हो, वो इनेट फीलिंग नहीं, क्योंकि कोई भी इंद्रियां जो है वो हार्डवर्क की तरफ नहीं जाती। आप पैदा हुए, छोटे बच्चे थे, आप थोड़े से बड़े हुए, खाना खाने का मन करता है, क्योंकि इंद्रियों में है लालच, कितना मैं भोजन ले लूं, कितना खा लूं, कितना अपनी जबान को मैं सेटिस्फाई कर दूं, अपनी टंग को सेटिस्फाई कर दूं, सब कुछ खा लेता हूं, भूख नहीं लगी है तो भी खा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में मजा आ रहा है। मैं कमजोर हूँ, मैं वीक बच्चा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत टैलेंटेड हो, जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे। परीक्षा की एक लिमिटेशन होती है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो अगर किसी की गलती है तो वो हमारी सरकार की या हमारे देश की इतनी तेजी से प्रगति ना कर पाने की, जिस तेजी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी है। कहीं ना कहीं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि आप सबको इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया गया, आप सबको बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए ही नहीं गए कि आप कुछ और भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे नीट में 22 लाख बच्चा बैठेगा और लगभग कुछ 40,000 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। तो कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है, आप बहुत अच्छे हो, तो अपने ऊपर से ये गिल्ट हटा दो कि आप में कुछ कमी है।